हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग वो जानते हैं कि हमारा टीचिंग जॉब की तैयारी कराता है काफ़ी लंबे समय से, और हमारा जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो मैथ्स और साइंस को लेकर है और जनरल पेपर को लेकर है। बट DSSB की एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसी इन्फॉर्मेशन के बीच जैसा कि ऑलरेडी DSSB ने ट्वीट किया था, और इस ट्वीट को लेकर हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी कि एक्सपेक्टेड है 1 जून तक सभी रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। और उसी श्रृंखला में DSSB बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, और आज का दिन बड़ा ही मैं कहूँ बड़ा ही स्टूडेंट्स के फेवर में रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहा कि DSSB ने लगभग सारे TGT पोस्ट के रिज़ल्ट जो हैं अभी इस सिनेरियो में आज की डेट में अनाउंस कर दिए हैं, जो कि उन्होंने वादा किया था। ये देखिए छात्रों का संघर्ष रहा है, और कई ऐसे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिस पर दोस्त जुड़ते हैं और कई लोग हैं, तो काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और DSSB को समय समय पर आगाह करते रहते हैं कि किन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट वो डिले करते जा रहे हैं, जिससे बच्चों का फ्यूचर जो है पीछे जाता जा रहा है और उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो जो भी गत समय में धरना प्रदर्शन हुआ, या फिर धरना प्रदर्शन तो नहीं कहूँगा, बहुत पीसफुली ज्ञापन दिए गए DSSB को, और उनसे संज्ञान लिया गया, उन्हें समय पर इन्फॉर्म किया गया कि आप जल्द से जल्द रिज़ल्ट निकालें ताकि आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। क्योंकि DSSB जब रिज़ल्ट निकालेगा उसके बाद ही पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट आगे बढ़ा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू। तो उस श्रृंखला में आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सुखद रहा है, क्योंकि लगभग सारे रिज़ल्ट्स जो हैं दोस्तों यहाँ आ गए हैं। देखिए अभी जो स्पेशल जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है इसको लेकर के डिक्लेरेशन हो चुका है। TGT सोशल साइंस मेल फीमेल दोनों का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। सुबह जो हमने वीडियो डाली थी हमने आपको बताया था TGT मैथ्स का भी रिज़ल्ट आ चुका है, और मार्क्स जो है वो आपके डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए हैं, रिलीज़ हो गए हैं। और जो हमने TGT साइंस की वीडियो बनाई थी जिसको लेकर हमने कहा था कोरिजेंडम आने के पूरे चांसेस हैं, उसको लेकर कोरिजेंडम आ गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट जो है स्टूडेंट का, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था जिनके मार्क्स डिक्लेयर हुए हैं, उसके ग्रैंड टोटल और डिक्लेयर्ड मार्क्स में 3 स्टूडेंट्स का डिफरेंस था, तो वो डिजिट्स आगे पीछे हो गई थी। उस डिजिट को करेक्शन करते हुए आज ही कोरिजेंडम इन्होंने डाल दिया है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों TGT सोशल साइंस का जो रिज़ल्ट आया है वो कैसा आया है, कट ऑफ कहाँ जा रही है, कितनी सीट्स हैं, ये सब दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है DSSB की, आप इस पर जाएंगे DSSB.delhi.gov.in पर, तो उसका रिज़ल्ट सेक्शन में आपको ये सारे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ आपके सामने TGT सोशल साइंस का रिज़ल्ट है, तो थोड़ी देर के लिए डाउनलोड करेंगे और जब हम देखेंगे तो ये आपके सामने पूरा रिज़ल्ट जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा 1/6/2026 को अपलोड हुआ है, और देखिए क्या अपलोड किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT सोशल साइंस मेल एंड TGT सोशल साइंस फीमेल, एंड साथ में TGT सोशल साइंस एंड NDMC, ये सारे पोस्ट का साथ में आया था। पोस्ट कोड जो है दोस्तों वो कॉमन रखा गया था 805/24, 803 जो है दोस्तों वो आपका मैथ्स था, जिसका आज सुबह रिजल्ट आ गया, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ई-डोजर के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको लेकर आया है। यहाँ इन्होंने बताया कि जो एडवर्टाइज़ की गई थी 12/1/2024 को ये वैकेंसीज़ आई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी देखिए, जो हम हर बार कह रहे हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी कट ऑफ को। जहाँ जहाँ वैकेंसी आपको कम नज़र आएंगी, कट ऑफ बहुत ही एक्सपोलेट होती जा रही है, बहुत हाई कट ऑफ हो जा रही है, और सेम हमें इस पूरे सिनेरियो में देखने को मिला। दूसरा फैक्टर जो लोग भूल जाते हैं वो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर कर रहे हैं। सुविधा इतनी हो गई है और स्टेट्स में एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं टाइम से, DSSB ने टाइम से एग्ज़ाम कराए, टाइम से भर्ती कराई, ठीक है। बीच में बेशक से गैप आया तो आप ये समझिए उतने साल का जो है बैकलॉग रहा, पुराने कैंडिडेट्स रहे, तो एक नंबर जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इन कम सीटों पर बढ़ता जा रहा है। तो दोनों चीज़ें देखेंगे, फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कट ऑफ को। और पेपर का लेवल जो है वो तीसरा फैक्टर है। तो 3 फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, दूसरा आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर कर जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और तीसरा जो है पेपर का डिफ़िकल्टी इंडेक्स कैसा रहा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए कट ऑफ में हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो वैकेंसी हैं 129 वैकेंसीज़ थी मेल की जो है टोटल। तो आप मेल के लिए देखेंगे इसमें UR की 91, EWS की 2, OBC की 11, SC की 18, ST की 7 और PW कैंडिडेट की 8 है, वो अलग अलग कैटेगरीज़ में है। वहीं TGT सोशल साइंस फीमेल की अगर आप देखें तो 179 पोस्ट थी, 138 UR में 6 EWS, 20 OBC, 9 SC, 6 ST और PWD की 10 सीटें थी। उन सीटों को ध्यान में रखते हुए, और जो कि आपकी JNCTD में सिर्फ मात्र 2 वैकेंसी आई थी, एक OBC की थी और एक SC की वैकेंसी थी, बाकी वैकेंसीज NDMC में नहीं आई। उन वैकेंसीज़ को लेकर जो है लगातार ऑनलाइन एग्ज़ाम इन डेट्स में हुए, जो कि कह रहे हैं, और लगभग देखिए कितने कैंडिडेट्स ने,
ठीक है ना, इतने कैंडिडेट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 26,939 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 26,945। तो कुछ का रिजल्ट जो है विदहेल्ड कर दिया है, वो अभी नीचे आप देखें कोर्ट केसेस ही होंगे जहाँ तक चांसेस होंगे। तो 26,000 मतलब 26,939 कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट है दोस्तों, उनके मार्क्स के बेसिस पर ये डोजर निकाले गए। तो नंबर बहुत बड़ा नंबर, आप खुद मान के देखिए, मात्र 129 सीटें मेल की हैं और 169 जो हैं वो आपकी फ़ीमेल की हैं। उतनी सीटों में इतना बड़ा नंबर आना, ये अपने आप में बड़ा सा, मैं कहूँ कि बहुत बड़ा नंबर है कैंडिडेट का। तो परफॉर्मेंस पे देखिए, उसके बाद भी 733 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, 318 मेल बुला रहे हैं, 415 फीमेल बुलाई जा रही हैं इन सेलेक्टेड सीटों पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये टेबल बहुत अच्छी बना के दी है, मैथ्स में इतनी बढ़िया टेबल नहीं दी, और मैथ्स में इस तरीके का डेटा बड़ा ही लूप होल वाला बनाया है इन्होंने। मैथ्स में मेल फीमेल का कंबाइन सा कर दिया है, मतलब डोज ही नहीं पता चल रहे हैं कितने लोगों के कहाँ कहाँ हैं। तो आपको सोशल साइंस में बहुत क्लियरली दिख रहा है, देखिए 446 जो है वो टोटल सीट मेल मतलब टोटल यूआर कैंडिडेट्स बुलाए हैं, जिसमें 186 मेल है और 280 फीमेल हैं। और देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, यूआर में जो दो हैं वो 280 फीमेल्स बुलाई गई हैं। नंबर ऑफ़ सीटें जो हैं वो मैंने आपको ऊपर बताई कितनी हैं यूआर की, जो फीमेल की सीटें वो मात्र 138 सीटें। तो 138 सीटों पे 280 कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। डोजियर की कट ऑफ जो है ये आपके सामने है। यूआर की देखिए कट ऑफ जो है वो 151 है। मेल की पहले सारी बात कर लेते हैं। यूआर में है 151, ईडब्ल्यूएस 148, ओबीसी 139.81, एससी की 138.83, एसटी की 131.24, और ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ की जो हैं वो ए बी सी एंड डी कैटेगरीज़ जो है ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है। अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को लेकर जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है विद इन जो यूआर की सीटें, उसी यूआर की सीटों में इन सीटों को सबस्यूम किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए 138.53 है, 87.99, 121.71, 85.31। फीमेल में देखिए 145.67 गई है यूआर की। ईडब्ल्यूएस की देखिए दोस्तों 140.14 गई है। ओबीसी में 139.46 गई है। एससी में कितनी गई है 137.21। और ये देखिए ये बहुत फ़र्क डालता है कि नंबर ऑफ़ सीटें कितनी थी, उसी हिसाब से जो है कैंडिडेट्स को बुला लिया जा रहा है डोजियर के लिए। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ये निर्धारित कर रही है। तो और सोशल साइंस में एसटीज़ की जो सीटें वो 121.83 है, और ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो हैं उसमें देखिए ए कैटेगरी में 128.22, 82.98, 111.24 एंड 74.24 जो है ये आपके सामने इन्होंने सामने आपके कट ऑफ रख दी है। इस कट ऑफ को देखेंगे, समझेंगे और देखिए कि बहुत ही मैं कहूँ कि हाई कट ऑफ मुझे लग रही है। और हाई कट ऑफ मैं बार बार कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर्ड एंड पेपर का पैटर्न इस वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने बोल दिया है कि इन पोस्ट कोड के लिए क्वालिफाइंग जो था सेक्शन बी मैंडेटरी था, ये नहीं था उसके हिसाब से। और जो मैंने आपको बोला था कि कुछ कैंडिडेट्स का जो विदहेल्ड करा है वो देखिए यहाँ लिखा है कि 3 और 1 4 ये कैंडिडेट्स हैं, और कुछ कैंडिडेट और हैं जिनका जो है डिफरेंट रोल नंबर हैज़ ऑल्सो बीन विदहोल्ड द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर ट्वाइस इन एग्जामिनेशन विद डिफरेंट रोल नंबर। तो ऐसा कैंडिडेट भी थे, देखिए यहाँ पे जो बोला है कि जो कैंडिडेट 2 बार एग्ज़ाम देने आ गए ना, उनका भी विद होल्ड कर लिया। देखिए 2 रोल नंबर नज़र आ रहे हैं उनको, उनके मतलब एक ही पेपर को 2 अलग रोल नंबर से कैसे वो देने आ गए हैं। तो ये भी बड़ा अचंभा है। तो ये देखेंगे अब कैसे है। तो वो ग्रीवेंस डाल लें ऐसे लोग अगर उनका कुछ उन्हें लगता है कि गड़बड़ हुआ है डीएसएसबी की तरफ से। तो इन्होंने बोला है कि सारी जो है प्रॉपर केयर करी है, कैंडिडेट्स को केयरफुली एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें दिया है। फाइनल सिलेक्शन लोकेशन बेस्ड ऑन द मेरिट कम परफॉर्मेंस ओनली, प्रेफरेंस बेसिस पर होगा जो आपकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए यहाँ पर ये है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर अबव मेंशन्ड पोस्ट code are hereby informed to fill the e-dossier and upload the relevant document of education, professional qualification, degree, mark sheet वगैरह सब, first page of admit card duly signed by this as applicable in dossier module of OARS, links in her or individual account in OARS module में आपको लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग इज बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन इन टीयर 1 रिटन एग्जामिनेशन, 200 में से जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पर। काइंडली नोट दैट ई डोजी लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इन कंसिडरेशन ऑफ जोन ऑफ सिलेक्शन। जो क्वालिफाई कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए लिंक खुलेगा, हर एक के लिए नहीं खुलेगा। कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फॉलिंग इन द कंसिडरेशन जोन मस्ट अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट द सेड लिंक इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और स्टिपुलेटेड टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 15 दिन का ही समय मिलता है और इसी समय में आपको डोजेज जमा करने हैं। 8 जून को डोजेज खुलेंगे और 22 जून तक आपको भर देने हैं। सोशल साइंस के 8 जून को खुल रहे हैं। ठीक है, सबकी टाइमिंग्स अलग अलग है और ये ट्रैफिक को रोकने का तरीका ही होता है एक तरीके से कि साइड पर ज़्यादा क्रैशिंग ट्रैफिक ना आए। कैंडिडेट अपलोडिंग ई डोजियर
शुड इंश्योर क्या चीज़ें हैं कि जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो मतलब मेल वगैरह मैसेज से करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये डिस्क्लेमर ये हर बार देते हैं कि इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड ई-डोसियर ड्यूरिंग द अबव सेड पीरियड, कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड टू दोज कैंडिडेट्स ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है, बस टेक्निकल ग्लिच अगर हो जाता है तो उस केस में आपको हेल्प करेंगे। अगर टेक्निकल ग्लिच नहीं होता है और आपने उसके बाद भी डोजर नहीं भरा है तो दोस्तों भूल जाइए कि आप इस पोस्ट को क्लेम कर पाएंगे। और कोई भी इशू अगर आपको आता है तो हेल्प डेस्क का नंबर है, यहाँ पे मेल आईडी दी है, इस पर फटाफट में मेल करें उन्हें। कोई ग्लिच आता है तो टेक्निकल ग्लिच को आपको यहाँ इन्फॉर्म कर देना है एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको डोजेज भरने में दिक्कत आती है। द अबव रिजल्ट इज फर्दर सब्जेक्ट टू आउटकमिंग ऑफ द कोर्ट केसेस। 2-3 कोर्ट केसेस का इन्होंने जिक्र किया है, उन कोर्ट केसेस पर भी डिपेंड करेगा इसका जो नतीजा है। मतलब नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, या फिर कैंडिडेट को ऐड किया जा सकता है और अकोमोडेट किया जा सकता है। अमूमन ऐसा नहीं हुआ कि कट ऑफ के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है डिस्पाइट कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आए। कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इंडिविजुअल कैंडिडेट को लेकर आता है कि उन्हें रखना है नहीं रखना, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो कट ऑफ आपके सामने है दोस्तों। अगर आपका डोजियर के लिए कॉल आ गया है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिनका डोजियर कॉल नहीं आया है प्लीज़ याद रखिए 2025 वाली वैकेंसी अभी भी होने वाली है, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। डू प्रिपेयर वेल, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, देखिए 25,000 26,000 कैंडिडेट जो है वो पेपर दे रहा है और इतनी कम सीटों पर दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन का लेवल कितना तगड़ा है। तो आप प्लीज़ 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 अगर मेहनत अभी भी आपको लग रहा है कि आप सिर्फ जाएंगे और पेपर हो जाएगा तो आप भ्रम में हैं। प्लीज़ बहुत मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करेंगे तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब को ले पाएंगे दोस्तों। कट ऑफ सच में बहुत वे हाई जा रही है। नॉर्मलाइजेशन को दोष देकर हम अपने मन को शांति दे तो सकते हैं, पर नॉर्मलाइजेशन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। आप ये भी समझिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, वो भी एक बार गड़बड़ होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मेहनत करते रहिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको ई-डोजियर कॉल आया है, जिनको नहीं आया, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जितनी टफ फाइट आपने इन लोगों को दी है, या फिर आप कहें कि आपने इतनी मेहनत करी है, वो कहीं ना कहीं जीवन में आपको हमेशा सफल बनाने में आपकी सहायता करेगी। बस थोड़ी सी मेहनत और फिर आप पक्का आप भी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे दोस्तों। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन।